हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया था कि अगर कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अपनी मूविंग कंडीशन में है और मोमेंटम हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर हम उस पार्टिकल के मोमेंटम को ज्ञात कर लेंगे तो उसकी पोजीशन में जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर हम उसकी पोजीशन ज्ञात कर लेंगे तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसका मोमेंटम और पोजीशन एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं जो हम अपने नोट्स में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is not possible to determine simultaneously the exact position and the momentum of a small moving particle like an electron. When the position of an electron is determined accurately at that time, there would be uncertainty in its momentum. Similarly, if the momentum is determined accurately, there would be uncertainty in its position. तो बेसिकली इसका मतलब वही है जो हमने अभी समझा था कि कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है, अगर अपनी मूविंग कंडीशन में है वो, तो उसका जो मोमेंटम अगर हम डिटरमाइन कर लेंगे एक्यूरेटली तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर हम उसकी पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। If delta x and delta p are uncertainties in the measurements of position and momentum respectively of a particle, then delta x into delta p greater than or equal to h upon 4 pi। मतलब यहाँ पर जो हमारा डेल्टा है वो क्या शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेरिएबल्स, और डेल्टा एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी जो है वो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। Hence, the minimum product of delta x and delta p will be equal to a constant। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हाइजेनबर्ग ने बताया कि अगर आप किसी भी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम डिटरमाइन कर लेते हैं एक्यूरेटली तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन यह है केमिस्ट्री जहाँ आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा कि जो आपने बोला है वैसा होता भी है या नहीं होता है। तो इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। आइए उसी एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। To understand the uncertainty principle clearly, it is necessary to determine the momentum and position of an electron moving in an orbit। मतलब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना होगा। टू सी द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी अ स्पेशल माइक्रोस्कोप इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन बी सीन। मतलब हमें उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जिससे हम इस इलेक्ट्रॉन को देख पाए। एनी इलेक्ट्रॉन विल बी विजिबल व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। टू सी इट एक्सरेज ऑन द सेम साइज शुड बी फेल ऑन इट। मतलब पहले हमें उस पर जो है वो एक्सरेज डालनी होंगी जिससे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हमें पता चलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है। When a photon of such rays which has a lot of energy is reflected on the electron, then the momentum of the electron changes due to its collision। तो एक्स रेज जो हम डाल रहे हैं तो जो फोटोन होगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और अगर मोमेंटम चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमने समझा कि किस तरह से हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। मोमेंटम अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर हम पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, लिख पाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है इसमें। थैंक यू।